मैड डॉग यूनिवर्स की पहली फिल्म स्त्री, जिसमें नालेबा का फोल्कलोर उठाया गया था और उसके अराउंड एक पूरी की पूरी स्टोरी बनाई गई थी, जिसके सेंटर में एक लड़की होती है जो या तो बहुत सुपर ह्यूमन होती है या सुपर पावरफुल होती है। इसमें हमारा हीरो एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला सा लड़का होता है जो कि दिल का बुरा नहीं होता है। हमारे हीरो के एक दो दोस्त होते हैं जो मूवी में कॉमेडी टच लेकर आते हैं और पूरी मूवी सेंटर्ड होती है एक सोशल इशू के अराउंड। और क्लाइमेक्स पे जाने से पहले हमें एक दो आइटम सॉन्ग्स दिखाई देते हैं और पूरी जो फिल्म की जो सेटिंग होती है वो रूरल सेटिंग होती है। और उसके बाद में फर्स्ट हाफ क्लाइमेक्स के लिए बिल्डअप होता है, एंड में आता है एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेक्स जो कि नेक्स्ट मूवी के लिए एक्साइटमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन नेक्स्ट मूवी में सेम पैटर्न वापस फॉलो होता है। अगली मूवी जो फोल्कलोर को उठाया गया वो था भेड़िया, जिसके सेंटर में वापस एक सुपर ह्यूमन जिसका रोल प्ले किया था कृति सानोन ने, जो कि उसमें फीमेल भेड़िया होती है जो बाद में वरुण धवन को भेड़िया बनाती है। अगेन सुपर ह्यूमन एक लड़की है, एक बहुत ही सिंपल सा सीधा सा थोड़ा सा नटखट सा लड़का भेड़िया में जिसका रोल प्ले किया था वरुण धवन ने। एक सेंटर्ड इशू, उसके अराउंड पूरी की पूरी फिल्म, एक दो आइटम सॉन्ग, क्लाइमेक्स के लिए बिल्डअप, एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेक्स, नेक्स्ट मूवी के लिए एक्साइटमेंट जो कि भेड़िया के एंड में थे स्त्री 2 के लिए। स्त्री 2 सेम चीजें। अगेन राजकुमार आपका कैरेक्टर जो कि स्त्री में दिखाया गया था भोला वाला सीधा साधा लड़का, उसके बाद में श्रद्धा कपूर जो कि सुपर ह्यूमन है उसकी एंट्री। अगेन एक सोशल इशू, उसके अराउंड पूरी की पूरी फिल्म, एक दो आइटम सॉन्ग जो कि भेड़िया में थे ठुमकेश्वरी और जंगल में तुम कांड हो गया, बेताल हो, और स्त्री 2 में थे तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेक्स जो कि एक्साइटमेंट सेट करता है नेक्स्ट मूवी के लिए। बट इन द नेक्स्ट मूवी अगेन वी फॉलो द सेम पैटर्न जैसे कि मुंजिया में था। मुंजिया में भी जो मेन कैरेक्टर था बेला का, एक तरीके से वो भी एक सुपर इंटेलिजेंट लड़की थी और इसमें जो हमारा हीरो था वो एक बहुत ही सिंपल सा सीधा साधा सा लड़का था। उसके सेंटर में भी था एक सोशल इशू, उसमें भी था एक आइटम नंबर तरस नहीं आया मुझको। पूरी मूवी बिल्डअप होती है क्लाइमेक्स के लिए, क्लाइमेक्स आता है जो कि एक्सपेक्टेशन सेट करता है नेक्स्ट फिल्म के लिए। और उसके बाद में लेटेस्ट यानी स्त्री 2 में जो क्लाइमेक्स दिखाया गया था उसने एक्साइटमेंट सेट की थी अगली फिल्म थामा के लिए। और थामा में एक और फोल्कलोर को उठाया गया जो कि है बेताल का। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, स्त्री में नालेबा, उसके बाद में भेड़िया, उसके बाद में मुंजिया जो कि महाराष्ट्रियन फोल्कलोर है, उसके बाद में स्त्री 2 में सरकटा जो कि एक और फोल्कलोर है, और उसके बाद में अभी जो है बेताल का फोल्कलोर। यानी कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो माइथोलॉजिकल फोल्कलोर बहुत ज्यादा फेमस है उनको उठाया जाता है, उनके इर्द गिर्द एक ऐसी स्टोरी बनाई जाती है जिसके सेंटर में होता है सोशल इशू, लड़की होती है पावरफुल, लड़का होता है भोला जो कि आगे बनेगा पावरफुल, उसमें होते हैं दो तीन आइटम सॉन्ग, रूरल सेटिंग होती है, क्लाइमेक्स अच्छा होता है, नेक्स्ट मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती है। लेकिन नेक्स्ट मूवी में वही चीजें वापस फॉलो करती है जो कि स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते 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 एंड में हाई पॉइंट पर आती है, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट मूवी में वापस डाउन जाती है, फिर वापस हाई पॉइंट पर आती है, फिर वापस डाउन जाती है। एक तरीके से जब हमें लगता है ना कि इस मूवी का क्लाइमेक्स इतना ज्यादा अच्छा है कि नेक्स्ट मूवी में चीजें बहुत ही भयंकर होने वाली है, बट अगेन सेम चीजें रिपीट होती है। अब ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है इनका चला आ रहा था, हर एक मूवी में वो ये चीज फॉलो कर रहे थे और अभी तक ये ठीक ठाक लोगों को एंटरटेन भी कर रहा था। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई ना वो मुझे नजर आई थामा में। इंडिया के फोल्कलोर को उठाने के बाद में आप उस फोल्कलोर के अराउंड किसी भी तरह की स्टोरी आप डेवलप कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि अच्छी स्टोरी की कोई कमी नहीं है। आपके पास में एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा थीम है, और अगर आप उस सब्जेक्ट और थीम में थोड़ी सी चीजें और मिक्स करोगे तो आपके सामने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आ सकती है जो कि इंडिया को एक हॉलीवुड के लेवल तक लेके जा सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर एक मूवी में डाल देते हैं लव स्टोरी। फर्स्ट मूवी में श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की लव स्टोरी, सेकंड मूवी में वरुण धवन कृति सानोन की लव स्टोरी, थर्ड मूवी मुंजिया में अभय वर्मा सनवरी की लव स्टोरी, फोर्थ मूवी वापस जहां पर श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की लव स्टोरी, पांचवी मूवी थामा जहां पर आयुष्मान खुराना रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी। मुझे नहीं पता बॉलीवुड का लव स्टोरी के साथ में क्या ऑब्सेशन है, लेकिन हर एक चीज को सामने लाने के लिए उसमें लव स्टोरी का लाना जरूरी है। क्या हर एक मूवी के सेंटर प्लॉट में एक लव स्टोरी क्यों है? इवन ब्रह्मास्त्र जैसी एक ऐसी मूवी जिसको एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बनाया जा सकता था, जिसकी स्टोरी को एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन उसके एंड में भी लव स्टोरी को लेकर आ गए। जहां पर प्यार होता है वो सबके ऊपर जीतता है, प्यार फाइट करता है, सबके अगेंस्ट फाइट करता है और उसके आगे सबको झुकना पड़ता है। क्यों? मैड डॉग यूनिवर्स की 5 मूवीज आ चुकी है और 5 मूवीज में इसी एक पैटर्न को फॉलो किया गया है। स्त्री में जो राजकुमार राव के फ्रेंड होते हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट में होते हैं,
वो कॉमेडी डालते हैं। भेड़िया में भी अभिषेक का कैरेक्टर होता है, वरुण धवन के दोस्त, वो कॉमेडी करते हैं। जो मुंजिया है उसमें भी अभय वर्मा का एक दोस्त होता है जो कॉमेडी करता है। और इस थामा मूवी में भले ही उनका कोई दोस्त ना हो, लेकिन उन्होंने इस बार आयुष्मान खुराना के पापा जिसका रोल प्ले किया है परेश रावल, उसको एक कॉमेडी टच दे दिया है। अब ये एक ही पैटर्न पर मूवी बनाए जा रहे हैं। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आप हर एक मूवी के सेंटर में लव स्टोरी को क्यों रख रहे हो। लव स्टोरी सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी क्यों नहीं हो सकती है। जब आप इंडिया के एक माइथोलॉजिकल फोल्कलोर को उठाते हो तो उसकी स्टोरी को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास में ढेर सारी कहानियां हैं, आप उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। बट अगेन वही एक रूटीन बॉलीवुड का फॉर्मूला लेना जरूरी है क्या, जहां पर एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है, एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो दोनों सबके अगेंस्ट फाइट करते हैं, एंड में जो बुराई होती है उसको हराते हैं। हराने के पीछे जो पावर होती है वो होती है प्यार की पावर। क्यों? और इस पूरे के पूरे पैटर्न का सबसे बड़ा लूप होल मुझे दिखा है थामा में, क्योंकि थामा मूवी की अगर आपने स्टोरी देखी हो ना, तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर जिसका नाम होता है आयुष, वो एक जंगल में एक भालू से लड़ता है और भालू उसको बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। तभी उसको रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, जो कि होती है एक बेताल इज सिमिलर टू वैम्पायर एंड ड्रैकुला, बट समहाउ दे आर विजिबल इन मिरर, और उनको धूप से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कॉन्सेप्ट वही है। तो उसके बाद में रश्मिका मंदाना उसकी पूरी की पूरी देखभाल करती है, लेकिन जो रश्मिका मंदाना का एक जो पूरा का पूरा बेताल का क्लेन होता है वो ये डिमांड करता है कि ऐसा करना नियमों के अगेंस्ट है। लेकिन रश्मिका मंदाना जिसका नाम होता है इस फिल्म में ताड़का, वो कहती है कि वो आयुष के लिए कर रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि कर क्यों रही है, क्यों कर रही है। अब सीरियसली मुझे मूवी में लगा था कि इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन दिया जाएगा, लेकिन इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया जाता है। थामा में जो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है ताड़का का, वो बहुत साल पुराना है, 200-300 साल पुराना है। इतने पुराने कैरेक्टर को, इतनी पुरानी औरत को, इतने पुराने इंसान को एक ऐसे इंसान से सडनली देखते ही प्यार हो जाता है। क्यों प्यार होता है? क्योंकि उसको उसके दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है। क्या रीजन है ये भाई, क्या लॉजिक है इसके पीछे? लोका में भी सेम चीज थी, अगर आपने नोटिस की होगी तो उसमें भी कैरेक्टर हमारा बहुत ज्यादा पुराना होता है, जो कि जिंदा रहता है, यंग दिखता है, लेकिन उसको भी प्यार होता है। लेकिन उसके प्यार के पीछे हमें लॉजिक दिया गया था, क्योंकि लोका में जो हमारा एक्टर होता है हीरो, उसका फेस, और उसमें जो हमारी हीरोइन थी कल्याणी प्रियदर्शनी, वो जो सुपर ह्यूमन थी, वो उसका बॉयफ्रेंड था, लवर था, आज से बहुत साल पहले। तो वहां पर वो चीज मेक सेंस कि ओके इसका फेस उस बंदे से मिलता है, इसलिए वो अट्रैक्शन है। लेकिन इस मूवी में लव के पीछे लॉजिक क्या है? आखिर क्यों ताड़का को आयुष से प्यार हुआ है? क्यों? नो लॉजिक। क्यों वो अपने पूरे के पूरे क्लैन के अगेंस्ट जाके उसकी हेल्प करती है? इन सब चीजों का लिटरली कोई भी रीजन हमें नहीं दिया जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव स्टोरी। इस फिल्म में लव स्टोरी की, टू बी रियली ऑनेस्ट, कोई नीड थी ही नहीं। आई वॉज सो मच एक्साइटेड फॉर थामा, बिकॉज मुझे लगा था कि इस बार हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, एक ऐसे फॉल्कलोर को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसको अभी तक इंडिया में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लेकिन उसमें भी यही सब बॉलीवुड की सेम रूटीन लव स्टोरी डाल दी गई, और इस बार तो इस फिल्म में इसका कोई सेंस ही नहीं बना है। और लोग बोलेंगे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मूवी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है, मूवी लोगों को एंटरटेन कर रही है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी बुरी है, मूवी अच्छी है, मैं मूवी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा आइडिया जो कि ग्रेट हो सकता है, समहाउ कुछ क्लीशे स्टेरियोटाइप के कारण वो गुड और अबोव एवरेज बन के रह जाएगा। मुझे उससे प्रॉब्लम है। इन सब आइडियाज को, अलग अलग फोल्कलोर को बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन हम उसमें वही एक सेम चीज डाल रहे हैं। और मैडॉक यूनिवर्स का एक जो पैटर्न मूवी बनाने का हो गया है, वो आपको हर मूवी में दिखेगा। और अगर आगे इसको चेंज नहीं किया गया ना, आई एम टेलिंग यू, पीपल विल लूज इंटरेस्ट इन दिस यूनिवर्स लाइक दे लूज इंटरेस्ट इन स्पाई यूनिवर्स एंड कॉप यूनिवर्स, क्योंकि उसमें भी सेम चीजें वापस रिपीट की जाती थी, नया कुछ भी नहीं था, ओरिजिनल कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लोग मैडॉक यूनिवर्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके दो सबसे बड़े रीजन ये है। पहला है कॉमेडी। कॉमेडी एक ऐसा फैक्टर है जो हर जगह पे वर्क करती है। थामा में कई जगह पे कॉमेडी अच्छी थी, तो कई जगह पर कॉमेडी मुझे बहुत फालतू लगी। मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर फॉर मी इन थामा वाज परेश रावल कैरेक्टर। बिल्कुल नॉनसेंस कैरेक्टर है, उसका कोई लॉजिक नहीं उस बंदे के पास में। उसका बेटा मर के वापस आ रहा है और वो श्योर नहीं है कि वो कोई दूसरा हो सकता है, तो वो फिर उसके प्रूफ के लिए उसकी पूरी बॉडी का स्कैन करता है कि मेरे बेटे के बॉडी के ऊपर कुछ तो निशान है। आपका बेटा जिसको आपने अज्यूम किया था कि मर गया है, नाउ ही इज बैक, और आप ये कर रहे हो, उसकी पूरी बॉडी का स्कैन कर रहे हो उसको नंगा करके। थामा मूवी में ऑब्वियसली नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है, उसकी कॉमेडी बहुत टाइम पर वर्क करती है, और उसके अलावा भी 2-3 सिचुएशन में कॉमेडी अच्छी तरीके से वर्क करती है, लेकिन बहुत से टाइम में कॉमेडी वर्क नहीं करती है मेरे लिए। और ऊपर से इस फिल्म का जो टर्निंग पॉइंट था ना, जहां पर हमारा जो आयुष्मान का कैरेक्टर है, आयुष का कैरेक्टर, वो बेताल बनता है, उसके पीछे जो एक स्टोरी बिल्डअप की गई है ना, वो
लिटरली टू बी रियली ऑनेस्ट बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं थी। यानी कि अपने प्यार को, एक तो प्यार होता क्यों है ये नहीं पता, अब प्यार हो गया है तो उसको वापस छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि मैं तो छोड़ सकता हूँ नहीं प्यार को, वो वापस उसके पीछे जाता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि चीजें चेंज हो जाती है, जो कि इस फिल्म में भी हमें दिखाया जाता है। थामा फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी, तो समहाउ दे सोल्ड दिस आइडिया। बट अगर इनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती, एक्टिंग अच्छी नहीं होती, तो फिर ये आइडिया भी वर्क नहीं करता। और अगर आप इसी एक आइडिया के अराउंड, उसी एक सेम पैटर्न के अराउंड मूवी बनाते जाओगे ना, तो पीपल विल लूज इंटरेस्ट। समथिंग दैट कुड बी कंसिडर्ड ग्रेट in Bollywood somehow will end up being above average or max to max good, just because you are not ready to give up the idea of love story and you are again following the same pattern। अब वापस लोग बोलेंगे कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, सेम चीजें रिपीट हो रही है, लेकिन लोग तो एंटरटेन हो रहे हैं ना, तो उसका एक रीजन है मेरे भाई, पहला रीजन है कॉमेडी, और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ना वो है फोल्कलोर, यानी कि जो माइथोलॉजिकल एलिमेंट जो उठाया जाता है ना, स्त्री का, भेड़िया का, मुंजिया का, बेताल का, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसको अभी तक इंडियन सिनेमा में उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और क्योंकि हर एक मूवी बाकी मूवी से अलग है, हर एक माइथोलॉजिकल एलिमेंट बाकी मूवी से अलग है, इसीलिए वो ऑडियंस का इंटरेस्ट अभी तक रख के बैठा है, क्योंकि लोगों के लिए ये नया सब्जेक्ट है, लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। हर एक मूवी का पैटर्न भले ही सेम हो, लेकिन उसमें जो एक कॉन्सेप्ट लिया गया है वो उनके लिए नया है, और वो नयापन ही एक ऐसी चीज है जो इस यूनिवर्स को अभी तक जिंदा रखे हुए है और अभी तक लोगों को एंटरटेन कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने अपनी लाइनअप में सारी मूवीज अनाउंस कर दी है और जैसे जैसे मूवीज आ रही है, जो स्टेक्स है वो क्लाइमैक्स में बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं समहाउ, और दूसरी मूवी में स्टार्टिंग में वापस वो बिल्डअप होता है, फिर क्लाइमैक्स में स्टेक्स हाई होते हैं, ये ऐसा चल रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि एक बार मूवी बाय मूवी स्टेक्स हाई हो रहे हैं, लेकिन क्या आप इसी सेम पैटर्न को फॉलो करोगे हर एक मूवी में? प्यार, आइटम सॉन्ग, कॉमेडी, एक सपोर्टिंग एक्टर जो कि कॉमेडी करता है, हमारा हीरो जो कि पूरी फिल्म में बहुत ही बेवकूफ होता है, लास्ट में एक सुपर ह्यूमन बन जाता है, एक विलन जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो थोड़ा सा परेशान करता है और एंड में चीजें खत्म। यही करना है क्या आपको? ये ऐसी बात नहीं है कि बुरा है, इट विल एंटरटेन पीपल बट दे विल फॉरगेट इट। एक बार जब पूरे के पूरे माइथोलॉजिकल एलिमेंट आपके पास में खत्म हो जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे ना, जब सारे कैरेक्टर ऑडियंस के सामने फैमिलियर हो जाएंगे, तब आप ये सेम पैटर्न फॉलो करोगे ना, वो मूवी वर्क नहीं करने वाली है। ऑडियंस के माइंड में फटीक पैदा हो जाएगा रिपीटेशन का। और ऐसी बात भी नहीं कि पोटेंशियल नहीं है, स्टोरी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है कि पोटेंशियल होने के बाद में भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पता नहीं क्यों उस फिल्म को, उस स्टोरी को और ज्यादा एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं, और ज्यादा चीजें ऐड करना नहीं चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दोज आइटम नंबर्स एंड घिसी पिटी लव स्टोरी। मेरी इस पूरी की पूरी बात का मेन पॉइंट यही है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक इंडियन सिनेमा में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके साथ में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, जिसको बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया के जो कल्चरल रूट्स है वहां से कनेक्टेड है। और ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में जब आप एक घिसी पिटी लव स्टोरी लेके आते हो ना, तो फिर बुरा लगता है, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को इंडियन सिनेमा में एक ट्रेडमार्क यूनिवर्स बनाया जा सकता है, जैसे कि मार्वल का है। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही लिमिटेड एक रूटीन फॉर्मूला में सेट करके रखे हुए हैं। 5 मूवीज आ चुकी है और 5 मूवी में वही सब चीजें सेम चल रही है। खैर, ये तो मेरा ओपिनियन हो गया इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम के बारे में, जो मुझे लग रहा है कि आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट दैट्स माय ओपिनियन। अब मैं थामा मूवी की बात करूं तो ऑब्वियसली मूवी बुरी नहीं है, मूवी आपको एंटरटेन करती है। थामा का क्लाइमैक्स अच्छा है, इसकी कॉमेडी कुछ पार्ट्स में अच्छी है, जो हमारे लीड एक्टर हैं उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, उनकी एक्टिंग अच्छी है, VFX अच्छा है, इसमें एक बहुत ही अच्छा कैमियो है एक प्रोमिनेंट एक्टर का, जो इस यूनिवर्स का बहुत बड़ा पार्ट है। आपको पता चल गया होगा कि वो कौन है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो उसका पूरा का पूरा कैमियो अच्छा है। जो म्यूजिक है, स्पेशली जो रहे ना रहे की जो थीम है ना, जो थ्रू आउट द मूवी चलती है, वो अच्छी है। तो ये सब चीजें आपको थ्रू आउट द मूवी एंटरटेन करके रखती है। लेकिन इसका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी स्टोरी और एग्जीक्यूशन। जिस तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी को डेवलप करने के लिए एक ऐसी अनकन्विंसिंग लव स्टोरी को उठाया गया है ना, लिटरली द लव स्टोरी इज नॉट एट ऑल कन्विंसिंग। जीरो सेंस बनाती है। प्यार कैसे होता है, प्यार हो गया है तो वो इतना क्यों फाइट कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए उनका सेंस बनता ही नहीं है भाई। मेरे लिए तो नहीं बना, अगर आपके लिए बना है तो हो सकता है कि शायद मेरे देखने का नजरिया कुछ अलग हो, लेकिन मुझे तो वो पार्ट बहुत ज्यादा अनकन्विंसिंग लगा। अगर आपको वो सब चीजें दिखानी ही थी तो आप एक अलग तरीके से मोर कन्विंसिंग वे में दिखा सकते थे। तो दिस मूवी डज एंटरटेन यू, बट दिस मूवी डज नॉट ब्लो अप योर माइंड विच इट शुड हैव डन, बिकॉज बहुत ज्यादा
एक्सपेक्टेशंस थी मुझे इस फिल्म से। फिल्म का फर्स्ट हाफ ठीक ठाक है, सेकंड हाफ में जो कैमियो और क्लाइमैक्स है वो बहुत ही अच्छा है, तो कंपैरेटिवली सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से अच्छा है। तो एक तरीके से थामा भी वैसी ही फिल्म है जो आपने इससे पहले मैडॉक यूनिवर्स में देखी है, वही एक सेम पैटर्न है, टेम्पलेट है और उसी के अराउंड पूरी की पूरी मूवी बनाई गई है। बस इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बार तो लव स्टोरी भी कन्विंसिंग नहीं लगती है, मुझे नहीं लगती, बट स्टिल इस मूवी का माइथोलॉजिकल एलिमेंट जो कि नया है और दूसरी थोड़ी बहुत कॉमेडी और हमारे एक्टर्स की अच्छी एक्टिंग इस फिल्म को एंटरटेन बना देती है। आप बिल्कुल इस फिल्म को देख सकते हो। ये फिल्म एक बार तो आपका अच्छा खासा टाइम पास कर देगी, टाइम पास ही करेगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने वाली है। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये यूनिवर्स सिर्फ एक टाइम पास के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। अब मुझे नहीं पता वो आगे इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को कैसे एक्सपेंड करने वाले हैं चीजों को, बट आई होप कि नेक्स्ट मूवीज में उनके पास में दिखाने के लिए कुछ नया होगा, स्टोरी में कुछ नॉवेलिटी होगी, एक वो सेम टेम्पलेट नहीं होगा, चीजों को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा, नया हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा, हम वो एक टिपिकल बॉलीवुड घिसी पिटी लव स्टोरी से आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और ये सेम टेम्पलेट पर ही चलते हैं ना, तो एटलीस्ट मेरे लिए तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी बन के रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि जो एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ अबव एवरेज या फिर मैक्स टू मैक्स गुड बन के रह जाएगा, और मेरे लिए वो एक सेटिस्फाइंग पॉइंट नहीं है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट, माइथोलॉजिकल एलिमेंट, चीजें मैडॉक यूनिवर्स के पास में है। कॉन्सेप्ट और आइडियाज के साथ में देयर आर इन्फिनिटीज पॉसिबिलिटीज कि आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा ट्राई कर सकते हो, तो ट्राई करो भाई। यू कुड रिप्रेजेंट द इंडियन सिनेमा ऑन द ग्लोबल लेवल, व्हाई आर यू स्टिल स्टक इन द घिसी पिटी लव स्टोरी वाला लूप होल रूटीन स्टेरियोटाइप। तो थामा मूवी के बारे में कुछ अलग बात करने के लिए है नहीं, इसमें वही है जो बाकी की मूवीज में था। अगर आपने मुंजिया एंजॉय की है या स्प्लिट 2 इंजॉय की है एक सर्टेन लेवल तक, तो हो सकता है कि आप थमा भी इंजॉय कर लोगे। एटलीस्ट एक बार के लिए तो आइए आपका टाइम पास कर देगी, क्योंकि इस फिल्म में कॉमेडी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिक ठीक है, कॉन्सेप्ट नया है, तो वो आपको एंगेज भी करके रखता है। बिल्कुल आप थामा मूवी देख सकते हो। लेकिन ये जो मेरा रिव्यू था ना, वो सिर्फ इस मूवी से रिलेटेड नहीं है, वो मेरा इस यूनिवर्स में आने वाली अपकमिंग मूवीज के लिए है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। इफ दे वॉन्ट गिव अप ऑन दिस रूटीन टेम्पलेट, तो मुझे लग रहा है कि ये यूनिवर्स भी बाकी यूनिवर्स की तरह जो एक्साइटमेंट है ना, वो लूज कर देगा। जस्ट माई ओपिनियन, मेरा जो ओपिनियन है तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर आपने थामा देखी है और अगर आप मैडॉक यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपके थामा मूवी को लेके और इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को लेके, इसकी स्टोरी बिल्डिंग को लेके आपके क्या ओपिनियन है, वो आप मुझे बता सकते हो। आप मेरी बात से कहां तक सहमत हो? आपको भी लगता है कि इन सब माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड बिल्डअप किया जा सकता है, जो अभी तक एटलीस्ट उस लेवल तक तो नहीं किया गया है? जो भी आपके ओपिनियन है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को लेके और थामा मूवी को लेके, डू लेट मी नो। इफ यू लव मूवीज एंड सिनेमा, और अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।